अब हमारे पास हम क्या पढ़ रहे थे, देखो पहले हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चल रहा था हमारा। तो क्लास 12 फिजिक्स में हमारे पास चैप्टर चल रहा है मैटर एंड मैग्नेटिज्म। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, थ्योरी भी काफी पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5.5 नंबर का न्यूमेरिकल। तो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मूवमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला। तो मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया उसने जूल पर टेस्ला। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी दो यूनिट है, एक तो जूल पर टेस्ला होगी, एक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगी। दोनों यूनिट भी आपको याद करनी पड़ेगी। अब बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बोला है, स्मॉल एम की वैल्यू दे रखी है उसने 1.5 जूल पर टेस्ला। इस तरीके से लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ रखा हुआ है, यानी कि इनिशियली जो थीटा है वो जीरो है। विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है 0.22 टेस्ला। ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो ए बोलता है वो बोलता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो, सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो दो केस में हमें क्या करना है, वर्क निकालना है। तो देखो, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको इस चीज का पहले याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब एक्चुअल में रोटेशनल वर्क कितना होता है, देखो वर्क आप कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन कर दो टाउ डी थीटा का। देखो वैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब हम रोटेशनल मोशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने मैग्नेटिक जो भी मैग्नेट था उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो जैसे हम मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक टॉर्क लगेगा, वो घूमने लग जाएगा, रोटेशनल मोशन करेगा। तो रोटेशनल मोशन में जो फोर्स होता है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और रोटेशनल मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स हो गया रोटेशनल मोशन का, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया रोटेशनल मोशन के लिए। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस करके क्या निकल के आ गया आपके पास, फिर से वर्क निकल के आ गया, रोटेशनल मोशन का वर्क निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखो टाउ की वैल्यू हमें पुट कर दो, वो होती है एम बी साइन थीटा, और इस तरीके से डी थीटा रख दो यहाँ पे, एम बी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। के बाद साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से निकल के आ जाता है, इस तरीके से। तो आपके पास जो आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा करके आपके पास ये वर्क है, वर्क का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा इस तरीके से। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, सिमिलरली क्या है यहाँ पे आपके पास वर्क का फॉर्मूला भी निकल के आएगा। आज सबसे पहले उसने क्या बोला, हमें निकालना अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना इन फर्स्ट केस व्हेन मैग्नेटिक मूवमेंट इज अलाइंग नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि थीटा जो आपके पास इनिशियल है वो तो जीरो है, लेकिन जो आपके पास थीटा फाइनल है वो कहां तक जा रहा है, 90 तक, क्योंकि जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या नॉर्मल हो जा रहा है फील्ड डायरेक्शन के बाद में। तो इस केस में आपको वर्क कैसे निकालना होगा, देखो माइनस एम बी तो ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और इंटीग्रेशन जब हम करते हैं यहाँ पे लिमिट लगा देंगे थीटा आई और थीटा एफ। मैंने इनिशियल फाइनल, इनिशियल एंगल कितना है जीरो, और फाइनल कहां तक गया वो 90 डिग्री तक। आपको इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन जब cos थीटा की जगह आप क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू दे देंगे उसको थीटा की, कि उसने पहले तो उसने बोला था कि कहते हैं जो हमारे पास बार मैग्नेट है लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इनिशियल जो एंगल है थीटा आई वो तो पहले ही जीरो दे रखा है, ठीक है ना। और उसने क्या बोला, व्हाट इज द वर्क ऑफ क्या व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द फील्ड, यानी कि जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको नॉर्मल करना है फील्ड के। तो फील्ड के नॉर्मल करेंगे, कहने का मतलब क्या 90 डिग्री तक हम उसको पहुंचा देंगे, तो 0 से 90 तक आपको इस तरीके से पहुंचाना होगा। आप यहाँ पे माइनस करो, आप क्या करो, एम की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू आपके पास है 1.5 इंटू बी की वैल्यू रख दो 0.22, और अब रख दो कॉस 90 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से आप सारी वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 1.5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास माइनस 0.33। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0.33, और वर्क का फॉर्मूला जो भी है यूनिट वो लगा देंगे, जूल लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास वर्क निकल के आ गया पहले केस में। दूसरा है यहाँ पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट जब क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखो ये केस भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसी में आपका दूसरा केस है ना, सब केस हो गया, ए का सब केस फर्स्ट, ए का सब केस सेकंड, यहाँ पे ही सॉल्व कर लो इसे, है ना। ये ए का सब केस सेकंड कैसे आएगा, देखो वर्क इक्वल टू आपका माइनस एम बी, फॉर्मूला था कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल लगाएंगे, थीटा इनिशियल तो जीरो है, और फाइनल कहां तक गए, अपोजिट गया वो मैग्नेटिक फील्ड गए, यानी कि 180 डिग्री तक वो चला गया। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो आंसर तो वही आएगा निकल के, माइनस एम की वैल्यू रख दो, आप एम की वैल्यू रखोगे आप 1.5 इंटू बी की वैल्यू रखोगे 0.22, कॉस 180 रख दो, अपर लिमिट कॉस 180, देखो कॉस 180 जैसे यहाँ पे लिखा हमने कॉस 90 कॉस 0, तो ऐसे रखेंगे कॉस 180 कॉस 0। कॉस 180 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, -1 होती है, ठीक है, ये -1 लिख दिया मैंने, माइनस और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, है ना। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है हमेशा, तो कॉस 180 आएगा यहाँ पे, कॉस 180 की जगह -1 आ गया, कॉस 0 हो गया, दूसरा कॉस 0 की जगह 1 हो गया, तो -1 कितना हो गया, -2 हो गया।
अब -2 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और वो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 0.66 जूल। तो वर्क निकल के आ गया सेकंड वाले केस में 0.66 जूल। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था इसके दोनों हमने कर चुके हैं, दोनों जो ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए था, इसके दोनों जो आपके सब ऑप्शन थे वो कर दिए। नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन के लिए वर्क निकाल दिया और अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन के लिए भी वर्क हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से ये वर्क निकल के आएगा। जैसा फॉर्मूला मैंने समझाया, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, वर्क कहाँ से आया। तो हम जैसे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने बताया उसी तरीके से आपको रोटेशनल मोशन के लिए जब वर्क निकालना होता है वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके आपको निकालना होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो ये है क्वेश्चन नंबर ए इसका 5.5 का वो हो गया, उसके दोनों पार्ट हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन बोथ केस। तो टॉर्क कैसे निकालोगे आप बोथ केस में, तो बोथ केस में आपको टॉर्क निकालना है, उसको भी देख लेते हैं। तो बोथ केस में टॉर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी वाला है ना आपके पास, देखो टॉर्क इक्वल टू मैंने आपको बताया था एम बी साइन थीटा होता है ना एक्चुअल में फॉर्मूला, तो ये है। लेकिन बोथ केस में टॉर्क निकालना तो सबसे पहले इनिशियल वाला केस लो, पहला वाला केस लो जो उसने बोला था कि नॉर्मल टू द फील्ड, तो एम बी नॉर्मल टू द फील्ड जैसे हमने वहां पे करा ना कॉस थीटा पे हमने लोअर लिमिट लगाई अपर लिमिट लगाई, ऐसे यहाँ पे भी लगाओ तो 0 से लेकर 90 तक पहला वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू, अब एम की वैल्यू रख दो 1.5, बी की वैल्यू रख दो 0.22, साइन 90 रख दो और क्या कर दो माइनस साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसी करना। तो वैसे ही सवाल को बिल्कुल जैसे था आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 0.33 आया, साइन 90 की वैल्यू 1 रखी, साइन 0 की वैल्यू 0 रख दी, तो आपके पास 0.33 और टॉर्क की देखो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है या फिर जूल भी होता है ना, दोनों चीज आपको ध्यान रखनी। तो टॉर्क निकल के आ गया इनिशियल जो पहले वाले केस में टॉर्क था, जैसे हमने वहां पे 0.33 वो निकाला, क्या कहते हैं एनर्जी निकाली हमने, वर्क निकाला, उसी तरीके से टॉर्क निकल के आ गया पहले वाले केस में जब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल हो जाता है। तो पहला केस। दूसरा केस आपका देखो, ये तो सब फर्स्ट हो गया, सब केस हो गया उसके लिए बी वाले के लिए। दूसरा सब केस कैसे होगा, देखो टॉर्क इक्वल टू आप क्या करेंगे एम बी और साइन थीटा में फिर लगाएंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लोअर लिमिट तो 0 है क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड था तो 180 तक आपको रख देंगे। तो इस तरीके से आप देखो क्या करेंगे, एम बी रखेंगे और साइन 180 करना, साइन 180 माइनस साइन 0। तो देखो याद रखना साइन 180 की वैल्यू याद रखना, हमेशा जो 0 की वैल्यू होती है ना 0 डिग्री की, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही 180 डिग्री की होती है, ठीक है ना, और वही फिर 360 की होती है। इसी तरीके से वैल्यू आपकी जो होती है वो चेंज होती रहती है, इसी तरीके से बदलती है वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन 180 भी 0 होता है, ये भी 0, तो 0 0 हो गया, 0 माइनस 0 0, 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा 0 निकल के आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने वर्क निकाला इसी तरीके से आपने टॉर्क भी निकाला। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल था 5.5 ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। ये वाला न्यूमेरिकल हो गया एक हमने एग्जांपल 5.5 करा था ना लास्ट वीडियो में, और इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5.5 कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू।